हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लवकुश अग्रहरी है। मैं एसोसिएट रिसर्च एम्प्लॉयज ऑफ मैथमेटिक्स पूर्वांचल विश्वविद्यालय का एमफिल का स्टूडेंट हूं और प्लस मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशंस में साइन एन थीटा कहां तक जा सकता है, क्या कर सकता है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप भी जुड़े रहिए और आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से कैसे कैसे इसका शुभारंभ होता है मेरे फ्रेंड्स। आपको देखना पड़ेगा, आपको लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि ये सब वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पर दिखने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डिस्कशन ज़्यादा है और लोग डिस्कशन से ही क्या करते हैं, घबराते हैं, जो कि आपके सामने बहुत अच्छा सा यहाँ पर शो कराने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट समय का इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि ऐसा वीडियोज आपको दिखने वाला कहीं यूट्यूब पर नहीं है। तो पूरे लास्ट तक जुड़े रहिए। मैं आशा विश्वास दिलाता हूँ आपको सारी बातें समझ में आएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो आगे देखते हैं फिर क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन क्या है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। हमें पता है कि जो आपका साइन एन थीटा होता है, इसकी क्या कैपेसिटी है, साइन एन थीटा। काफ़ी सारे स्टूडेंट में क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करके बताते भी हैं, लेकिन मैं उनकी बातें को नहीं मानता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि उनके पास क्या होती है, अल्प ज्ञान होता है, अर्ध ज्ञान होता है, वो केवल बहकाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या है, कोई चीज़ बहकाने का काम नहीं है, सब चीज़ का प्रूफ है, सोल्यूशन है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर अपने ऊपर भरोसा करके मैं अपने बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। अब आपको एक बात मैं और बता दूं, जैसे ये आपका क्या होता है, ये साइन एन थीटा है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि ये आपका एन सी वन आराम से चला जाएगा। एन सी वन, अगर एन सी वन होगा तो ये आपका जो कॉस का जो टर्म बनता है, किसका टर्म बनता है बताइए, जो आपका कास का जो टर्म बनेगा। मैं थोड़ा सा और नीचे लिखने का प्रयास करता हूँ क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका साइन एन थीटा है, तो यहाँ पर आपको एन सी वन, तो ये आपका कॉस टोटल। अगर देखिए C1 अगर होगा, ये चीज़ पकड़ने कला यहाँ पर है, अगर आपका C1 अगर होगा तो ये आपका n-1 बना लेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, ये लोग झगड़ालू होते हैं। और ये आपका क्या होगा बताओ, थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा भी इसी में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए, मर्ज हो जाएगा। अब आगे आप ये बताओ, अगर मैं लुक बाई चांस मैं आपको n-C3 कर दिया तो आपको पता होगा कि cos n-3 भी अपने से हो जाएगा। और आगे मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, तब क्या रिजल्ट आने वाला है। तो अगर ये कंडीशन है तो आपको आगे दिख पा रहा होगा कि n-3 होगा, लेकिन किसके रेंज में, साइन थीटा के रेंज में। अब यहाँ तक तो ठीक ठाक है। अब यहाँ सिंगल था, आप देख पा रहे होंगे, ये अगर सिंगल था तो साइन थीटा हुआ। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर क्या है बताइए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर ट्रिपल है, C की वैल्यू कितनी है बताइए, ट्रिपल है, तो यहाँ पर भी Q थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, Q थीटा हो जाएगा। अगर आपका एन सी अगर 5 हुआ, अगर आपका एन सी क्या हो गया बताइए, 5 हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि cos n-5 अपने से हो जाएगा। जो ई एन होता है ये आपका -5 हो जाएगा। बाद में क्या रिजल्ट बन के आएगा, बाद में ये रिजल्ट बन के आएगा कि जो आपका कॉस साइन होता है वो भी साइन 5 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, साइन 5 थीटा हो जाएगा। अब यही चीज़ एक बार प्लस है, दूसरी बार क्या है बताइए, माइनस है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक बार अगर आपका प्लस है तो दूसरी तरफ क्या है बताइए, माइनस है। तो ऐसे ही इसका क्रियाक्रम क्या होगा, चलता रहेगा। क्रियाक्रम क्या होगा बताइए, चलता रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब कुछ लोग हमसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं बताइए, डिस्कस करते हैं। डिस्कस ये करते हैं कि इसका क्या क्वेश्चन इमर्ज क्या हो जाएगा क्या, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अब मर्जिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे कुछ बातें को हम लोग क्या करते हैं बताओ, डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। एक बार प्लस में, दूसरी तरफ माइनस में, यह क्रियाक्रम चलता रहता है। अगर यही बात अगर मैं कॉस ले लेता, ठीक है,
अगर मैं यही चीज़ अगर मैं कॉस n थीटा ले लेता तब रिजल्ट क्या आता, तब रिजल्ट मेरा ये आ जाता कि कास n की पावर थीटा तो बन जाता, ठीक है, कास n की पावर थीटा तो बन जाता, लेकिन अगर मैं NC2 लेता, अगर मैं NC2 लेता तो ऑटोमेटिक कॉस n-2 हो जाता और जो साइन है ये आपका साइन स्क्वायर थीटा के रूप में काम करने लगता। अगर एक बार माइनस हुआ तो एक बार क्या होगा बताइए, प्लस होगा। NC अगर 4 लेते तो कॉस n-4 तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्टिविटी कब तक चलेगा, लास्ट तक चलता रहेगा, ठीक है। अब आप आगे देखो, आगे अगर आपको tan थीटा अगर दे दे तो आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर पता है कि अगर आपका tan थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू n थीटा, tan n थीटा इक्वल टू आप क्या हो जाएगा बताइए NC1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा, ठीक, माइनस NC3, C3 है यहाँ पे पर भी क्या हो जाता है tan क्यूब थीटा, ठीक है। और NC5 अगर लेते तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसे बड़ा करता हूँ, ठीक, तो NC5 थीटा हो जाता। अब यही चीज़ क्या हो जाता बताओ, अगर आप करना चाहते तो यही चीज़ क्या हो जाता, तो ये एक्टिविटी आपका लास्ट तक चलता रहता। अब लास्ट में क्या जाता बताइए 1 - NC2 है, इसके बाद क्या है बताइए tan स्क्वायर थीटा, क्या है बताइए tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना है बताइए NC4 हो जाएगा, NC4 tan 4 थीटा क्या हो जाएगा बताइए tan 4 थीटा हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा बताइए tan 4 क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक, ये कंडीशन हो जाता। अब आगे देखो आप कैसे कंप्लीट करना है, ठीक, देखिए आगे जो सीक्वेंस है आपका साइन x का है, तो आपको पता है कि ये क्या है बताइए साइन x है, और साइन x का क्या होना चाहिए x माइनस, ठीक है, x3, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा बताओ प्लस x5 होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 5, ऐसे ही एक्टिविटी बढ़ता रहेगा। अगर x7 अगर हुआ तो ये भी कितना 7, ठीक, तो ये आपका क्राइटेरिया आपका लगातार बढ़ता रहेगा, कब तक जाएगा टू इन्फिनाइट तक, कितना तक जाएगा बताओ टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ये क्राइटेरिया क्या होगा बताइए चलता रहेगा, पूरे कितने तक चलेगा टू इनफाइनाइट तक चलेगा। अब आप आगे का देखिए, आपसे अगर पूछ लिया cos x, क्या पूछ लिया बताइए cos x अगर आपसे पूछ लिया तो cos x में क्या हो जाएगा -x² अपान कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका 2 है, प्लस ये आपका x की पावर कितना है बताइए 6 है, तो ये कितना है बताओ 4, इसके बाद माइनस x की पावर कितना है बताओ 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ 8, ये टोटल कब तक चलेगा, ये टोटल कितना है बताओ इनफाइनाइट तक, कितने तक चलेगा बताओ इनफाइनाइट तक। ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मैं ऐसे लगातार वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं लवकुश सग्रहरी आपका रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स मैथटेक में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं जो आपको एकदम विचित्र तरीके से समझ में आएगा। पूरा कोशिश किया हूं कि इसे किस तरीके से कैसे बताएं कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। मैं ज़्यादा स्पीड क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है
कि जो मैथ की रिसर्च होती है वह बहुत ही स्लोली होती है। ज़्यादा तेज अगर मैं बताता हूँ तो भी हमारे स्टूडेंट लोग घबराते हैं कि सर गलत कर दे रहे हैं, सर को इस तरीके से बताना चाहिए। सारी बातें मुझे क्या करते हैं, सौंप देते हैं बच्चे। मैं यहाँ पर कोशिश किया हूँ उनको स्पेशल से भी स्पेशल मेथड, कि जो उनको पसंद है वही मेथड मैं आपके सामने लाऊंगा। ज़्यादा कुछ इसमें चेंजिंग ना तो ज़्यादा फ्लोफिंग, कंप्लीट किया हूँ। चलिए मैं विदाउट समय का इन्वेस्ट करते हुए मैं रिसर्च की ओर ले चलता हूँ और आपसे बहुत ही मन लगन और ढंग से सीखने का पूरा प्रयास करिए। मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आए और पूरे अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंप्लीट करने का मैं पूरा प्रयास कराता हूँ। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करता हूँ। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस तरीके का क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। देखिए भैया, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका इंडेफिनिट प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये चीज़ या थोड़ा सा बेसिक आइडिया ट्रिग्नोमेट्री से है, लेकिन आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट में आपको अगर एक चीज़ देखने को अगर मिलता भी है तो रिपीटिंग में मिलता है। किस में मिलता है बताइए? रिपीटिंग में। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपान पाई का होल स्क्वायर 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्रिया हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहेगा। 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपान 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। आगे क्रियाक्रम बढ़ता रहेगा। 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर 4 स्क्वायर पाई का होल स्क्वायर। ये कब तक चलेगा? टोटल इनफाइनाइट तक चलेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तो अगर आपका यह टोटल 2 पाई तक जा रहा है तो आपको कई प्रश्न का समावेश इसमें उत्पन्न कर देता है। वीडियो बहुत इंटरटेनमेंट होने वाली है, क्योंकि आप लास्ट तक देखेंगे तब इसका मज़ा आपको देखने को मिलेगा। मैं बहुत स्लोली क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो रिवीजन होता है वो बहुत डिफरेंट वे तरीके का होता है, और उसी रिवीजन को मैं आज करा रहा हूँ कंप्लीट, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेज फील होने वाला है। देखिए कैसे आपको कंप्लीट करना है, आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, एकदम मोहब्बत से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है,
ये चीज़ शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? अब इस पर से काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमसे ये डिस्कस करेंगे, सर आप तो यहाँ तक तो बता दिए, लेकिन आपने इसका विस्तार नहीं बताया सर कि क्या ये चीज़ कहना क्या चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो यूज है इंडिफिनिट प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा का, यह तो प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री के लिए अवेलेबल है। बट अगर आप एक अच्छे खासे अगर स्टूडेंट हो तो जब यह चीज़ इतनी एक्टिविटी तक जब बढ़ गई, ये चीज़ जब इतनी एक्टिविटी तक बढ़ गई तो आपको एक बात ख्याल में आ रही होगी, जो आपका थीटा है ना, ये चीज़ क्या है, कंसिडर कर रहा है। क्या कंसिडर कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। कंसिडर ये कर रहा है ठीक, कंसिडर ये कर रहा है कि जो आपकी थीटा है वो हमेशा पाई पर काम तो करेगा, लेकिन फिर समझेगा मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी सारी बातें एकदम क्लियर बाय क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ अगर पूरा अगर पाई है तो ये क्या होगा बताओ, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा बताओ, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, इन्फिनिटी। ये चीज़ तो इन्फिनिटी होगा। तो आप बोलोगे जो आर की वैल्यू है यानी जो सीक्वेंस है आपका वो 1 तो बढ़ता चला जा रहा है। कब तक बढ़ रहा है कि ये जो आपका 1 माइनस, अब देखिए पाई स्क्वायर अलग है, पाई जो स्क्वायर आपका जो है वो अलग है। फिर से मैं बता रहा हूँ, पाई स्क्वायर जो आपका है वो अलग है। किस रेंज में? क्योंकि आपके पास थीटा का होल स्क्वायर है। यह क्यों ग्रेटर देन हो रहा है कि आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर का मतभेद जो है लगातार पूरे इनफाइनाइट रेंज तक बढ़ा जा रहा था। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, जो साइन थीटा का जो प्रोडक्ट होता है उसको बार बार न लिख करके सारी बातें को सोल्यूशन बाय सोल्यूशन में उपयोग करके इसके बीच की सारी सीक्वेंस को क्या किया है बताइए, ला दिया है। अगर मैं इसी चीज़ को शॉर्ट करना चाहूँ तो शॉर्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। कि ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो चीज़ मैं आपके सामने जो मैं लाया था यह क्या चीज़ कहना क्या चाह रहा था। सारी बातें यहाँ क्या है बताइए, इम्प्रूव है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंटों ने हमसे पूछना स्टार्ट किया कि सर ये तो आपका साइन थीटा है और कॉस थीटा है, तो साइन थीटा जब ये है तो क्या कॉस थीटा का भी कोई रूप बनेगा? तो मैंने उनको बता दिया कि ये जो आपका पूरा फुल सीक्वेंस है, मैं इसे आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि ये आपका थीटा इक्वल टू टोटल नंबर आप पाई पर आपका थीटा काम करेगा। जब r इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपन आर स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर निसंदेह तरीके से लिख देंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंटों ने क्या किया, उल्टी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको सीक्वेंस नहीं पता, वो रट्टू तोता है। उनकी रटी हुई चीज़ों पर आदमी ज़्यादा फोकस कर रहा है, रटी हुई चीज़ों पर। रट्टू तोता, जिसको हम लोग प्रेम से रट्टू तोता के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। लेकिन रट्टू तोता बनने का मतलब ये हो गया कि मैथ को ऐसा ना पढ़ लो यार कि मैथ आपको ही धोखा दे दे। मैथ को समझना है, सारी बात समझ के चलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं कॉस थीटा का ड्रामा दिखाता हूँ कि कॉस थीटा आपके सामने क्या चीज़ कह रहा है और कॉस थीटा कहना क्या चाहता है। आगे देखिए आप, ठीक है, देखिएगा। अगर आपको यहीं पर
कॉस थीटा का लिखना होता तब बड़े प्रेम से क्या लिखते। इसमें भी ऐसी बात नहीं है कि आपकी थीटा कॉमन नहीं होगी, होगी, लेकिन आपको डायरेक्ट 1 माइनस 4 थीटा होल स्क्वायर अपान टोटल वैल्यू आपका पाई होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक का कोई दिक्कत किसी भी बंदे को अगर हो तो हमसे बातचीत कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट तो ऐसे लिखा नहीं जाता। अगर आपके सामने अगर ये सब चीज़ों का समावेश अगर है तो आप उसे कंप्लीटली तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यहां तक कि कोई दिक्कत उक्कत आपको नहीं आएगी। अब ये तो 4 थीटा हो गया, तो 1 माइनस 4 थीटा होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा बताइए, आपका 3 स्क्वायर, ये आपका पाई का होल स्क्वायर। अब आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको इसी चीज का सीक्वेंस आपको आगे देखने को कैसे मिलता है, आप देखिए 1 माइनस 4 थीटा होल स्क्वायर अपान 5 होल स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर। अब आप आगे और बढ़िए, तब मैं आपको दिखाता हूं। जब आप आगे बढ़े तो 1 माइनस 4 थीटा होल स्क्वायर अपान 7 स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये टोटल कंटिन्यूटी कब तक चलेगी, जब तक कि इसका रेंज टू इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। तो आप तब यहां पर क्या कहोगे, ये तो सर बवाल हो गया, क्योंकि आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपका सीक्वेंस ये बन के आपके सामने आ रहा है। देख रहे हैं क्या डिसीजन ला रहा है आपके सामने, ये डिसीजन ला रहा है। काफ़ी लोग हमसे डिस्कशन करेंगे सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म अगर हो तो आप मुझे बुझा दीजिए, या तो मुझको आप बता दीजिए। तो मैं उनको बताने वाला हूँ कि भैया ये जो आपका है ये भी पाई पर ही जाएगा, इसके बाद इन्फिनिटी तो बना लेगा, दिक्कत तो नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ग्रेड करता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशूज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा मैं क्वालिफाई करता हूँ। तो आपके सामने भैया ये पाई रहेगा, पाई जाएगा नहीं, r=1 भी रहेगा। अब प्लस ऊपर से आपका इन्फिनिटी आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी बनाने डबल डॉट लग गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 माइनस ये आपका 4 थीटा का होल स्क्वायर अपान 2r-1, ये टोटल कंप्लीटली तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये पाई का होल स्क्वायर आपका टर्मिनेट फॉर्म में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, गति कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही लगातार वीडियो फॉलो करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लघु सेकेंडरी मैथमेटिक्स क्लासेस जौनपुर को आप गूगल पर जा करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।